अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 21 मार्च 2024 आज सुबह 2:20 पे हुई थी मेरी शुरुआत। ज़िंदगी भगवान ने हमें दे तो दी, लेकिन शायद हमें ज़िंदगी जीना आया नहीं। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आप सबके कमेंट्स जो टेंशन होती है आप सबको, एक दौर में मुझे भी थी। मैंने वो दौर आपके साथ बहुत बार शेयर किए, वो एक्सपीरियंसेस शेयर किए, लेकिन आज मैं बताती हूँ कि रियल लाइफ में ज़िंदगी होती कैसे है, हम ज़िंदगी जीते कैसे हैं, बच्चे को ज़िंदगी जीना कैसे सिखाएं। ये सब चीज़ें जिनसे हमें एक एक दिन ये लगेगा कि यार ये दिन कैसे निकल गया, काश एक और दिन हमें एक्स्ट्रा मिल जाए, काश ज़िंदगी कितनी अच्छी है। मेरे को इन दिनों में सही में वैसी फीलिंग आती है। सुबह से शाम, शाम से रात कब हो जाती है पता ही नहीं लगता। लेकिन वो भी ऐसे नहीं कि दिन कट गया, नहीं, वो दिन मैं जीती हूँ। अभी मुझे लगता है कि सही में ये ज़िंदगी है, सपने पूरे कर रही हूँ और मतलब बहुत कुछ ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया लाइफ में। अभी किसी ने मुझसे पूछा था, बार बार एक क्वेश्चन जो आता है कि एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आप क्या करोगे। जैसे अभी खुश हूँ ऐसे ही खुश रहूंगी, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने ही पाने के लिए है। पा तो मैंने पहले भी बहुत कुछ लिया लाइफ में, लेकिन अभी कुछ है ही नहीं खोने के लिए। अगर एग्जाम की तैयारी नहीं भी करती हूँ तो भी कुछ वो नहीं है, लेकिन ठीक है, टाइम मिल रहा है, कुछ मतलब एक सपना बना है कि यार ये करके देखते हैं, तो वो हैबिट अच्छी लगती है। किसी ने पूछा था कि आजा 30 साल की उम्र में क्यों शुरू किया। वो मैंने अपना एक वीडियो शेयर किया हुआ है, संघर्ष से सफलता समथिंग थंबनेल होगा शायद उसका, या फिर एक दो वीडियो में मैंने एलोब्रेट करके बताया हुआ है कि कैसे कैसे क्या क्या रहा 30 एज तक, कैसे मेरा ये टाइम गया, तो वो सब आप वहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, अभी मैं दो चीज़ें आपको बताती हूँ। एक पहली चीज़ होती है ज़िंदगी में जीने के लिए अर्न करना, लेकिन क्या वो 20-21 साल की उम्र से ही शुरू करना चाहिए अर्न करना? नहीं, 3-4 साल का बच्चा भी अर्न कर सकता है। कैसे? जैसे हमारे लिए पैसे इंपॉर्टेंट हैं, वैसे छोटे बच्चों के लिए फ़ोन इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको ये चीज़ तो शेयर की थी कि मैं अपने बच्चे को दिन में 10 मिनट के लिए फ़ोन देती हूँ, लेकिन एक और चीज़ शेयर करती हूँ कि वो 10 मिनट उसको अर्न करने पड़ते हैं, उसको वो कमाने पड़ते हैं। एक एक मिनट उसका ऐड होता है, एक एक पॉइंट ऐड होता है, तब जाके उसको 10 मिनट के लिए दिन में फ़ोन मिलता है। कैसे पॉइंट ऐड होते हैं? बहुत सारे तरीके हैं। मैं जस्ट एन एग्जाम्पल आपको बताती हूँ कि खुद के हाइजीन मेंटेन करना। जब भी वो हाइजीन अपना मेंटेन करता है तो मुझे दिखाता है कि देखो मेरे हैंड वॉश प्रॉपर है, मेरे नेल्स कटे हुए हैं डेली, मतलब खुद की सफाई का ध्यान रखता है वो। जब भी नेल्स थोड़े से बढ़ने लगते हैं खुद बोलता है कि मम्मा नेल्स बड़े हो गए हैं, कट कर दो। हैंड गंदे हैं खुद से वॉश करता है, कभी नहीं होते हैं तो फिर बताता है कि मेरी हेल्प कर दो। एक ये वाली चीज़, बड़ों का सम्मान करना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना। मौज मस्ती एक अलग चीज़ है, लेकिन वो जो रिस्पेक्ट और सम्मान है वो एक अलग चीज़ है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी तमाम चीज़ें जो मैंने उसको सिखाई हुई हैं, और जो वो डेली करता है तो उसके एक एक पॉइंट ऐड होते हैं। डेली उसके 10 पॉइंट ऐड हो ही जाते हैं और 10 मिनट उसको फ़ोन मिल जाता है। और जब वो फ़ोन उसको मिलता है तो उसको खुशी इस बात की होती है कि उसने वो अर्न किया है। तो हम उसको सिखाते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ है ऐसे ही नहीं मिल जाती, हर एक चीज़ हमें अर्न करनी पड़ती है, कमानी पड़ती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इससे डबल फायदे होते हैं। एक तो फ़ोन लिमिटेशन, एक उसको खुशी होती है कि फ़ोन उसने खुद से अर्न किया है, और एक चीज़ वो अच्छी आदतें सीखता है। बहुत सारी अच्छी आदतें, ये तो जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। एक और चीज़ जिसकी हैबिट मैंने डाली है उसको, कि जब भी ज़िंदगी जी रहे हो, जिस पल में हो उस पल को जियो। कोई होमवर्क आपको मिला है, पहला वो टारगेट है आपका, उसको कंप्लीट कर लो। उसके बाद आप पार्क में कितना ही खेलो, कोई आपको पीछे से रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं कि बेटे आपका होमवर्क नहीं हुआ, आपने ये नहीं किया। वो टेंशन मन में आपके भी नहीं रहेगी, बच्चे हमारे भी नहीं रहेगी। तो वो चीज़ें उसको हैबिट है कि स्कूल से आते ही अगर उसको नींद आ रही है, खाना खाना है, तो पहले वो करता है। इनमें से अगर उसको कुछ भी नहीं है तो हाइजीन अपने मेंटेन करने के लिए अपने कपड़े चेंज करता है, हैंड वॉश करता है, थोड़ा सा पानी, कभी नारियल पानी, ये सब नॉर्मल रूटीन है जो वो कर लेता है। उसके बाद अपनी पढ़ाई करता है, और फिर पूरा दिन के लिए फ्री। पूरा दिन फिर कितना ही खेलो कूदो, कोई टेंशन नहीं। ना माँ बाप के मन में टेंशन कि बच्चे का होमवर्क रहता है, ना बच्चे के मन में टेंशन। अच्छा, ये चीज़ क्या इतनी बड़ी बात है? जी हाँ, ये ही इतनी बड़ी बात है। हर एक छोटी छोटी चीज़ से हम ये सीखते हैं कि जो पल हम जी रहे हैं ना, उस पल में जो काम कर रहे हैं, बस हमारा ध्यान उसी में रहना चाहिए। अब जैसे आप का एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि काम हम घर के कर रहे होते हैं, टेंशन हमें पढ़ाई की होती है। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, टेंशन हमें घर के काम की होती है, स्पेशली फॉर हाउस वाइफ्स। ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है। लेकिन ये चीज़ अगर हम मन में बिठा लेना एक बारी कि भैया जब जो काम कर रहे हैं ना, उसमें अपना मन लगाओ, उसको करो। अगर घर का काम कर रहे हो तो पढ़ाई की टेंशन मत लो। घर का काम तभी कर रहे हो ना जब आपको वो जरूरी लग रहा है। नहीं जरूरी लग रहा है तो उसको छोड़ दो। लेकिन अगर वो इतना जरूरी है, आप उसको वो वक्त दे रहे हो, आपका एक एक मिनट, एक एक पल जिंदगी का जरूरी है। कभी घड़ी की सुई की तरफ ध्यान से देखना कि कैसे वो ऐसे
भागती है ना, जो बड़े वाली सुई होती है, घंटे वाली सुई धीरे धीरे चलेगी, लेकिन जो बड़े वाली सुई भागती है ना, और वो आपको 1 घंटा भी ले जाती है, आपको पता भी नहीं लगता। और एक एक घंटा करके कैसे पूरा दिन बन जाता है, और फिर आप सोचते हो यार पूरा दिन निकल गया, आज तो कुछ नहीं किया। यार कुछ क्यों नहीं किया, 24 घंटे आपके पास करने के लिए। जो आपका इंपॉर्टेंट काम है उसको पहले खत्म कर लो, और जब वो काम कर रहे हो ना, किसी दूसरे काम के बारे में मत सोचो। अगर आप एक टाइम पे दूसरा काम कर रहे हो, सोच रहे हो दूसरे काम के बारे में, कितनी बड़ी टेंशन है ये। और लाइफ हमें टेंशन फ्री बनानी है, तो टेंशन फ्री तभी होगी तब हम छोटी से छोटी बात पे ध्यान देंगे। पता है आपको, टेंशन हमें बड़ी बातों की नहीं होती, टेंशन हमें छोटी छोटी बातों की होती है। जो बड़ी बातें हैं ना, वो तो कभी कभी लाइफ में आती है, कभी कभी उनकी टेंशन आती है, लेकिन जो छोटी छोटी बातें जो हम सोचते हैं, जिनके बारे में हम सोचते इतना है लेकिन उनका हल कभी ढूंढते नहीं है। आगे से कभी घर का काम कर रहे हो ना, तो घर का काम ही करना, पढ़ाई की टेंशन मत लेना। कभी पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई ही करना, फिर घर में कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी पड़ा हो, उसकी टेंशन मत लेना। जो पल में लगे हो ना, उस पल को जियो यार। और ये बचपन से ही सिखाओ अपने बच्चों को भी, और खुद भी सीखो कि जो पल में जो काम कर रहे हैं बस ध्यान वहीं पे हो, उसी में बस जीना हो, किसी दूसरी चीज की टेंशन ना हो। किसी ने कमेंट में पूछा था कि आपकी मदर इन लॉ कहाँ रहती हैं आजकल। जी, मेरे जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ है ना, दोनों वैसे तो वो हरियाणा में रहते हैं, और हम लोग चंडीगढ़ में रहते हैं, क्योंकि हस्बैंड यहाँ पे जॉब करते हैं। लेकिन हस्बैंड को जॉब के सिलसिले में आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ता है, यानी कि आउट ऑफ चंडीगढ़ जाना पड़ता है। और वो 3-4 दिन 5 दिन ऐसे दिनों में आते हैं। कभी कभी यहाँ का वर्क होता है, कभी कभी बाहर का वर्क होता है। और जैसे ही मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, साथ में पढ़ाई भी करती हूँ अपनी, तो बच्चे के साथ इतना मैनेज नहीं हो पाता। मैं तो मैनेज कर लूँ पूरा टाइम, लेकिन बच्चा कहीं ना कहीं फिर बोर हो जाता है कि बच्चे को टाइम नहीं मिल पाता। तो इसलिए फादर इन लॉ हमारे साथ ही रहते हैं। बीच में वो घर चले गए थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वहाँ से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था पहले से, तो वो वाली चीज़ें थी। और मदर इन लॉ हरियाणा में ही रहती हैं। कभी कभी वो बीच में यहाँ पे आती हैं, कभी कभी हम लोग वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे घर है खुद का, तो वहाँ पे उन्होंने वो घर अपने सपनों से सजाया है, बनाया है, तो वो घर छोड़ के आने का उनका भी मन नहीं करता। हम भी कभी उनको फोर्स नहीं करते कि हमारे साथ ही आके रहना है। हाँ, जब भी हमें लगता है कि हमें उनकी ज़रूरत है, और उन्होंने भी हमें बोला हुआ है कि बेटे कभी भी हमारी नीड हो तो हम आपके साथ हैं। मदर इन लॉ यहाँ पे कम इसलिए आती हैं क्योंकि उनको बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वो बच्चे को हैंडल नहीं कर पाती हैं। लेकिन जो फादर इन लॉ हैं वो थोड़ा सा एक्टिव हैं, तो बच्चे को जितना एनर्जी चाहिए होती है ना, बच्चे के लिए जितना एनर्जी चाहिए होती है, तो वो वाली चीज़ें वो हैंडल कर लेते हैं। अभी एक बंदा घर वहाँ का संभालने वाला भी चाहिए, क्योंकि वो घर उनके सपनों का घर है। और एक एक जब हम सजाते हैं घर अपने सामने, तो फिर नहीं मन करता वो घर छोड़ के आने का, तो इसलिए वो वहाँ पे रहते हैं। लेकिन जब भी हमें नीड होती है वो यहाँ पे आ जाते हैं, जब उनको हमारी नीड होती है हम वहाँ पे चले जाते हैं। कभी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स होना, तो आप हमेशा नीचे वालों को देखना। जो भी आप सब ये बोलते हो कि जैसे बहुत सारे ना एक जैसे मैसेज हैं, तो सारे कमेंट वो मैं एक साथ ही लेना चाहूँगी। जैसे कि एक कमेंट आया था कि मेरे घर में ननंद भी पढ़ाई करती है, मैं भी पढ़ाई करती हूँ, लेकिन जब ननंद पढ़ाई करती है उसको फुल सपोर्ट मिलता है, मेरे घर पे सारी जिम्मेदारी है, सारे घर का काम है, मैं कैसे करूँ। लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई कि उनका रिप्लाई किसी ने बहुत खूबसूरती से अपने एग्जाम्पल के साथ दिया। उन्होंने बताया कि जब वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रही थी, ननंद भी सेम एग्जाम की तैयारी कर रही थी, तो ननंद को पूरा टाइम मिला पढ़ाई के लिए, और उनके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी थी, उनको इतना टाइम नहीं मिला। उनके सारे पेपर क्लियर हो गए, जबकि ननंद के 2 सब्जेक्ट में री आ गई। तो मतलब यार आप खुद समझ सकते हैं, जिसको फुल टाइम मिलता है ना, वो कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करता है, और जिसको टाइम बिल्कुल लिमिटेड मिलता है उसको ना अपना टाइम वेस्ट करना तो बहुत दूर की बात है, टाइम मैनेज करने की भी नीड नहीं है। उसको पता है कि जो टाइम तेरा बच गया सारे काम छोड़ के, वो तेरा पढ़ाई के लिए ही है। उसको मैनेज क्या करना जब वो है ही पढ़ाई के लिए। तो आप ना समझो इस बात को। और यार बहुत अच्छा लगता है कि जो आप किसी के कमेंट पढ़ते हो और साथ में उसको ऐसे रिप्लाई करते हो। तो थैंक यू सो मच डियर, जिसने भी इस कमेंट का रिप्लाई किया था। और बहुत सारे कमेंट हैं कि जैसे ना पता नहीं यार कैसी चीज़ें हैं ना, कि जिनका मन करता है पढ़ाई करने का उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और जिनको मिल रहा है सपोर्ट वो पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो ये चीज़ मुझे समझ में आती नहीं है कि ऐसा क्यों है लोगों के साथ में। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमें पढ़ाई करनी है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं, ससुराल वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। और एक केस ऐसा आया था कि मेरे को हस्बैंड और फादर इन लॉ सपोर्ट करते हैं, बाकी और कोई सपोर्ट नहीं करता। यार डियर, आप अपने नीचे वालों को देखो कि जिनके पास कोई नहीं है सपोर्ट करने वाला, वो भी तो लगे हैं ना। हमेशा जब भी किसी भी उम्र के पड़ाव में आपको लगे ना कि मेरी लाइफ में ये दुख है, हमेशा ये सोचना कि कोई बंदा इसी साल
मेरे से भी ज़्यादा दुख लिए, मेरे से भी ज़्यादा तकलीफ लिए, मेरे वाले ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा और वो एग्ज़ाम क्लियर कर रहा होगा। एग्जाम्पल देती हूँ मैं, IAS पूनम दलाल दहिया। अगर मैं उनका गलत नाम बोल दूँ तो प्लीज़ पार्डन मी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जहाँ मेरी मेमोरी में है कि उनका नाम यही है, और मुझे ये नहीं पता उन्होंने कौन से ईयर का एग्ज़ाम पास किया था, लेकिन जिस साल उन्होंने एग्ज़ाम पास किया उस टाइम पे ऐसे लाखों बच्चे होंगे जो सिर्फ इस एग्ज़ाम के ही तैयारी कर रहे होंगे। उनके पास ना घर की जिम्मेदारी, प्रॉपर कोचिंग, ना कोई काम, और वो उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी। वो मैम उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी के साथ साथ वो जॉब भी करती थी, और फिर भी उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया UPSC का, और वो भी सिर्फ क्लियर नहीं किया, उन्होंने अच्छा रैंक भी लाया। तो आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियाँ किसी की इतनी अच्छी भी थी उसी टाइम पे कि उसको सारी आराम मिले, सब कुछ मिला, रिसोर्सेज मिले, टाइम मिला, हेल्थ इशू नहीं थे, लेकिन फिर भी वो बच्चे एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए। तो आप इन बातों से समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है कि किसको कितना टाइम मिल रहा है, किसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि किसी की नीयत कैसी है। जिसकी नीयत होगी ना अपने टाइम देने की, अपनी पढ़ाई करने की, तो वो कहीं ना कहीं कर ही लेगा। शायद वो जो मैम है पूनम दलाल दहिया, उन्होंने भी पहले भी अटैम्प्ट दिए लेकिन उनका नहीं हुआ, या फिर उनका कम रैंक आई, जब उनका बाद में हुआ तो उनको कोई अच्छी जॉब चाहिए थी, अच्छी रैंक चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत कंटिन्यू रखी है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है।